हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका गाड़ी को मोड़ना और दूसरी चीज़ है गाड़ी का जजमेंट। अब ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको दोनों तरीके आने चाहिए किस किस तरह से आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे गाड़ी को टर्न करने को लेके। अब देखिए, गाड़ी को मोड़ना भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है कि आप सिंगल लाइन रोड पे गाड़ी को मोड़ रहे हो और वहाँ पर क्या है कि आपके पास लेफ्ट राइट में स्पेस काफ़ी है, तो वहां पर कैसे जजमेंट लेना है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे टाइप का जो होता है वो होता है कि जब आप संकरी गली में कहीं पे रिवर्स करके गाड़ी को मोड़ रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको जजमेंट लेना है, किस तरीके से आपको एक बार में अपनी गाड़ी को मोड़ना है। अब इस वीडियो को पूरा एंड तक आप ध्यान से देखना, ताकि छोटी छोटी चीजें जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हम कहीं संकरी गली में चलते हैं तो वहां पर क्या होता है कि कई बार ऐसी रोडें देखने को मिलती हैं जैसे अभी आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, हमें सिंगल रोड में ही आगे से ट्रैफिक देखने को मिलता है, पीछे से भी गाड़ियां आ रही होती है, तो यहीं पर हमें गाड़ी को मोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है कि आपको अपोजिट साइड, देखिए अभी मैं लेफ्ट की तरफ गया क्योंकि मुझे राइट साइड पे मोड़ना है, तो लेफ्ट साइड का पूरा स्पेस आपको यूज करना है। जितना हो सके लेफ्ट साइड में जाइए आप और वहां का स्पेस यूटिलाइज करिए। अब देखिए आगे पीछे फ्रंट का विजिबिलिटी तो आपको आगे से क्लियर हो जाएगी, पीछे की जो विजिबिलिटी है आप मिरर से चेक करिए और गाड़ी का स्टीयरिंग पूरी तरह से टर्न करिए। अब एक सेफ डिस्टेंस में जाके आपको रुकना है, गाड़ी को रिवर्स करिए मिरर की हेल्प से। पीछे का डिस्टेंस भी आपको देखते रहना है मिरर की ही हेल्प से। शायद एक से ज्यादा बार आपको लगे गाड़ी को रिवर्स करने में, पर धीरे धीरे आगे पीछे गाड़ी को करते रहिए, जिससे कि आसानी से गाड़ी एक या दो बार में पूरी तरह से टर्न हो जाएगी। ये देखिए, तो इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। फुट मूवमेंट आपने देखा होगा, मैं एक्सेलरेटर का यूज नहीं करता हूं। जब भी आप गाड़ी को रिवर्स करेंगे इस तरह से फर्स्ट गियर में, रिवर्स गियर में लगाइए गाड़ी को और फिर एक्सेलरेटर का यूज मत करिए, जिससे आसानी से आप अपनी गाड़ी को चला सकें। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की, जिसमें हम गाड़ी को मोड़ते हैं संकरी जगह में। इसमें हमें करना क्या होता है, साइड में जिस भी एंड डिस्टेंस में हमें जाना होता है, तो वहां तक हमें बी पिलर को मैच करना है अपनी गाड़ी को, जिससे आसानी से गाड़ी मुड़ सके। अब मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए ये गली है, यहाँ पर मुझे मोड़ना है, तो मैं अपनी गाड़ी के फेस को बाहर रखूंगा, गाड़ी को थोड़ा नजदीक ले जाइए और ये जो बी पिलर है ना, इसको आपको मैच करना है कॉर्नर ऑब्जेक्ट से। ये देखिए अब ये यहाँ पर मैच हो चुका है, जो मेरा बी पिलर है ये बिल्कुल वॉल के एज के साथ मैच हो चुका है। इस पॉइंट पे जाके आपको अपनी गाड़ी को रोकना है, स्टीयरिंग को पूरा अपोजिट काटिए और यही वॉल जब तक मुझे अपने मिरर में विजिबल ना हो, देखिए होने लग गई। इस तरीके से मिरर पे विजिबल होनी चाहिए जिस तरफ का मिरर आप मैच कर रहे हैं या बी पिलर मैच कर रहे हैं। अब गाड़ी को रोक दीजिए, गाड़ी को रिवर्स करना स्टार्ट करिए। मिरर की भी हेल्प लेनी है आपको, मिरर को चेक करते रहिए कि कहीं एज के नजदीक तो नहीं है ज्यादा, और धीरे धीरे गाड़ी एक बार में बैक हो जाएगी। ये सबसे सेफ तरीका है गाड़ी को बैक करने का। इसमें होता क्या है, आप एक बार में गाड़ी बैक कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या होता है इसमें ब्लाइंड स्पॉट कम बनते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो गाड़ी के फ्रंट को एंटर करवाते हैं फिर रिवर्स करना स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या दिक्कत आएगी कि आपकी गाड़ी के पीछे जो है ब्लाइंड स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। तो वो चीज आपके साथ ना हो, उसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक यही है कि गाड़ी को आप बी पिलर से मैच करिए, लेफ्ट या राइट जो भी है, उसके बाद गाड़ी को मोड़ के और भी मिरर में चेक करिए वो कॉर्नर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम संकरी गली में चलेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट राइट का जजमेंट। अब देखिए लेफ्ट राइट जजमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। अगर ऐसी संकरी गली है, राइट साइड पे कोई गाड़ी आ जाए, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड का पूरा स्पेस यूज करना है। मतलब अपनी गाड़ी को बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट ले जाइए और बिल्कुल कॉर्नर का जो स्पेस है इसको यूज करिए, जिसके बाद आप जो है राइट साइड को अच्छे से जज कर पाएंगे। अब गाड़ी को कई लोग ना कोने में नहीं ले जा पाते हैं, वो गाड़ी को बीच में ही रोक देते हैं, जिससे दिक्कत आती है। तो अभी कोई गाड़ी आएगी तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे लेफ्ट और राइट का अंदाजा लेना है। अब अगर दूर से ही आपको गाड़ी दिख रही है तो अपनी गाड़ी को रोक दीजिए और पहले नजदीक वाला जजमेंट जो कि आपको यूज करना है, जैसे लेफ्ट साइड, इसको मैच करिए। अब देखिए ये संकरी गली है, सामने से गाड़ी आ गई है। पहले देखिए सेंटर मार्किंग की मदद से लेफ्ट में ले जाऊंगा गाड़ी को, बिल्कुल कॉर्नर का स्पेस यूज करा। अब राइट वाली गाड़ी आप देखिएगा, ये जो राइट का ये पिलर है इससे बाहर रहनी चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा काफी चिपक के जा रही है, पर ये काफी बाहर है, थोड़ा सा कैमरे की वजह से लग सकता है, और एक बार में क्रॉस हो गई। जब ये राइट ए पिलर के साथ बिल्कुल मैच करके निकलेगी ना, तो भी स्पेस रहता है, डरने की जरूरत नहीं है। सामने वाला जो है उस स्पेस को जज कर सकता है अपने आप से। आप बस अपनी गाड़ी को कॉर्नर में रोक दीजिए। देखिए एक बार फिर से गाड़ी आ गई है, फिर से सेंटर मार्किंग की मदद से एकदम लेफ्ट में ले जाऊंगा और राइट की तरफ आप देखिएगा, ये देखिए, तो ये बिल्कुल जो है राइट ए पिलर के बगल से निकलेगी, जो कि आपकी राइट साइड की जजमेंट है। और देखिए एक बार में गाड़ी चिपक के निकल गई। तो इतना स्पेस मौजूद रहता है जब आप ऐसे
राइट साइड का जजमेंट करते हैं अपनी गाड़ी में। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि मिरर टच हो जाएगा, मिरर सेफ रहता है आपका। अब संकरी गलियों में भी देखिए इसी तरह से आपको जजमेंट लेना है। सबसे बड़ी चीज कि लोअर गियर में चलिए, सेकंड या थर्ड गियर में अगर आपकी स्पीड कम है। अब देखिए लेफ्ट राइट का जजमेंट करते हुए मैं चल रहा हूँ, सामने के ऑब्जेक्ट को सेंटर मार्किंग के लेफ्ट में रखूंगा, ये देखिए, ताकि ज़्यादा स्पेस मेंटेन रहे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, साइकिल वाले हैं, तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेके चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और एक बार में आप अपनी गाड़ी को निकाल पाएंगे। तो यही चीज़ आपको करनी है। कभी भी आप संकरी गलियों में चल रहे हैं तो वहाँ पर इसी तरह से आपको जजमेंट लेना होता है, जिसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इन्हीं गलियों में क्या होता है कि लोग अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट से टच करवा देते हैं, तो आपके साथ ये दिक्कत ना आए, इसीलिए आपको इसी तरह से जजमेंट लेना है। सेंटर मार्किंग का जजमेंट लीजिए और राइट के ए पिलर का जजमेंट लीजिए। अब मैं थोड़ा सा आपको गाड़ी को टर्न करने का भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको टर्निंग के टाइम पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि टर्निंग में भी ना कई लोगों को दिक्कत आती है, स्पेशली अगर आपको फ्रंट की विजिबिलिटी ना हो। तो फ्रंट की विजिबिलिटी अगर नहीं मिल रही है आपको तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसमें क्या है कि देखिए आपको साइड जजमेंट की मदद लेनी है। साइड का जो डोर है इसको आप थोड़ा सा क्रॉस करवा दीजिए, जिसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम देख लेते हैं फिर से लेफ्ट राइट किस सिचुएशन में आपको नहीं लेना है। ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, दोनों ही चीज मैच नहीं हो रही है। लेफ्ट वाला देख सकते हैं आपकी मेरा नाली के ऊपर आ चुका है, राइट वाले में गाड़ी विजिबल है, तो भाई ये सेफ डिस्टेंस नहीं है, इसमें मैं गाड़ी निकाल नहीं पाऊंगा। तो अपनी गाड़ी को रोक लीजिए। अगर आप जबरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई टायर जो है आपका या तो बाहर चला जाएगा रोड से या फिर सामने वाली गाड़ी से टच हो जाएगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपनी गाड़ी को रोक लीजिए अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है, सामने वाले ऑब्जेक्ट को हटने दीजिए, या फिर अगर स्पेस नहीं है वहां पे मौजूद, दोनों तरफ कोई फिक्स ऑब्जेक्ट है, तो आप अपनी गाड़ी को रोक लीजिए, वहां पर आपकी गाड़ी एंटर नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, जिसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो सेंटर मार्क और ये जो कोने का मार्किंग होती है ना, इसकी मदद से आप अपनी गाड़ी को एक्सट्रीम कॉर्नर में भी ले जा सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जब हम लेफ्ट साइड की मार्किंग लेते हैं, अभी देखिए मैं लेफ्ट को ना बिल्कुल नाली के साथ अलाइन करूंगा कोने में, जिसके बाद मेरी गाड़ी एक बार में कॉर्नर में लग जाएगी। अब ये करते हैं हम फ्रंट जजमेंट की मदद से कि भैया हमें गाड़ी फ्रंट में ही ले जानी है, तब हम मैच करें। देखिए सेंटर मार्किंग मैच हुई बिल्कुल कॉर्नर से। अब देखिए आप मिरर में कितना कम स्पेस बचा हुआ है, देखिए। तो इस तरह से मैंने अलाइन करा है। अब इसका दूसरा मेथड भी होता है जो कई लोग यूज करते हैं कि गाड़ी को रिवर्स करके, उसमें क्या है कि आप इसको और भी ज्यादा कॉर्नर में लगा सकते हैं अगर साइड में कोई पैसेंजर नहीं है तो। देखिए अब मैं गाड़ी को रिवर्स करूंगा, मिरर को मैंने रियर जो टायर है इसमें सेट करना है, ताकि भाई आसानी से मुझे विजिबिलिटी रहे कि मेरा रियर टायर कहाँ जा रहा है। तो देखिए थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाया पहले मैंने। अब देखिए रिवर्स टायर को मैं देखता रहूंगा, बिल्कुल कॉर्नर में जाना चाहिए। ये देखिए रिवर्स कर रहा हूँ, बिल्कुल कॉर्नर में गया। अब टायर को स्ट्रेट करा मैंने और देखिए एक बार में गाड़ी और भी ज्यादा कॉर्नर में लग चुकी है। तो इस तरह से आप रिवर्स मेथड भी यूज कर सकते हैं और फ्रंट में एक बार में भी लगा सकते हैं सेंटर पॉइंट की मदद से, जिसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से आप अपनी गाड़ी को टाइट स्पेस में बिल्कुल कॉर्नर में लगा पाएंगे। क्योंकि कई लोग आपने देखा होगा बिल्कुल रोड पे ही गाड़ी को रोक देते हैं। अब देखिए टर्निंग का मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बम्प है आगे, तो मेरा बोनट जो है उठ जाएगा, तो मुझे आगे की विजिबिलिटी नहीं है। साइड से मैंने देखा विंडो से और देखिए गाड़ी कितने प्यार से एक बार में टर्न हो गई। क्योंकि कई बार ना बम्पर आगे ऐसी पोजीशन पे होता है कि हमको विजिबिलिटी नहीं मिलती है, तो भी आप साइड विंडो की मदद से गाड़ी को एक बार में टर्न कर सकते हैं किसी भी संकरी गली में। तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए। इस पे मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ टर्निंग के ऊपर, आप चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, जिससे आपको रेफरेंस पॉइंट का अच्छे से अंदाजा मिल जाएगा और आप अपनी गाड़ी को बहुत ही संकरी जगह में भी एक बार में एंटर करवा पाएंगे। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कहीं संकरे स्पेस में चल रहे हैं। अब लेफ्ट साइड का जजमेंट देखिए संकरी जगह में, आगे देखिए ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी को स्लो करना है और देखिए मैच करा मैंने, सामने वाला ऑब्जेक्ट को सेंटर से लेफ्ट में करता रहूंगा और अब देखिए एक बार में गाड़ी निकल गई। तो इसी तरह से आपको भाई अगर स्टार्टिंग में अंदाजा नहीं आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम गाड़ी को चलाते हैं ना तो हमें गाड़ी का अंदाजा आ जाता है, फिर हमें एग्जैक्ट मैच करने की जरूरत नहीं है, हम अंदाजे से अपनी गाड़ी को निकाल देते हैं। पर शुरुआत में जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनका लेफ्ट कहाँ जा रहा है राइट कहाँ जा रहा है, तो इसकी मदद से आप अपनी गाड़ी को देखिए एक बार में मैं कॉर्नर में लगाऊंगा, सेंटर को मैच करा बिल्कुल कॉर्नर के साथ और अब देखिए कॉर्नर में कितने बढ़िया से गाड़ी एक बार में बिल्कुल कोने से चिपक के लग गई। तो इसी तरह से आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल कॉर्नर में लगा सकते हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे तो चाहे स्पीड ब्रेकर हो इस तरीके का, या कैसी भी सिचुएशन हो और टर्न आ जाए अचानक, या फिर आपको मोड़ना पड़ रहा है जहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, तो वहाँ पर भी आप अपनी गाड़ी को मोड़ पाएंगे जैसे जैसे आप इन पॉइंट को मैच कर रहे हैं या फिर रिवर्स की जो टेक्निक मैंने बताई है उसको अप्लाई कर रहे हैं। देखिए गाड़ी राइट से निकली और एक बार में क्रॉस हो गई।
तो बस यही चीज़ें ध्यान रखनी होती है हमें, चाहे रोड संकरी है, चाहे रोड बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है, सब जगह यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप यूज्ड हो जाएंगे इन चीज़ों के, और आपका जो डर है ना और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। अब हाईवे में भी आपको यही चीज़ करनी है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए सामने वाला ऑब्जेक्ट राइट से निकला, और ये जो फ्रंट के ऑब्जेक्ट है ना, इनको क्या करना है, आपको सेफ डिस्टेंस पे रखना है। देखिए सामने वाली गाड़ी का जो टायर है मुझे विजिबल है, तो ये सेफ डिस्टेंस है। इसमें मैं अगर मुझे इमरजेंसी ब्रेकिंग भी लेनी पड़ गई तो वो भी मैं आराम से ले पाऊंगा। अब जैसे डिस्टेंस कम होगा तो मुझे ब्रेक भी लेते रहना है। देखिए अभी कम होने लग गया डिस्टेंस, सामने वाला ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में करा और देखिए एक बार में क्रॉस हो गई। तो इसी तरह से आप सेफ तरीके से ओवरटेक कर सकते हैं, अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं, सामने वाले कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको ये जजमेंट आ गया तो इसी तरह से आपको गाड़ी को चलाते रहना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा स्पेस रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा स्पेस मतलब सामने वाले ऑब्जेक्ट को सेंटर के ज़्यादा लेफ्ट में रखिए और राइट के पिलर से ज़्यादा राइट में रखिए। अभी मैं डिवाइडर की तरफ चल रहा हूँ तो मुझे राइट की तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बना रहता है, क्योंकि अगर आप सेंटर में चलेंगे तो दोनों तरफ आपको बचानी पड़ेगी। देखिए जैसे अभी मैं चल रहा हूँ तो एक तरफ अपनी गाड़ी को रखिए। अब देखिए मैं राइट की तरफ आ गया हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि राइट साइड से कोई गाड़ी निकलने की नहीं आगे, क्योंकि भाई राइट साइड स्पेस ही नहीं है। तो ऐसे में क्या है, मुझे अपना पूरा फोकस जो है लेफ्ट तरफ पे रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको ड्राइविंग करनी है, और यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपको जो है गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, डर भी कम होगा, और जल्दी से जल्दी आप जो है गाड़ी में परफेक्शन ले पाएंगे। चाहे गाड़ी लंबी है, छोटी है, चौड़ी है, कैसी भी गाड़ी है, आप उसको इसी तरह से जज कर सकते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्ट को बस ये सेफ डिस्टेंस के बाहर रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीके से गाड़ी को चला पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।